बैक पेन लग गए हैं, हेल्थ ज़ीरो हो चुकी है, जिम मेंबरशिप एक डोनेशन बन चुकी है। Hey guys, welcome back to another video of Simtek Vlogs. So आज का थोड़ा सा एजेंडा ऐसे है कि मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मी टाइम करने, ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा मी टाइम करने। उसका मैं रीज़न तुम्हें बताऊँगी कि वाई आई नीड अ मी टाइम। तो पहले मैं तुमको दिखाती हूँ मैं जा किस पे रही हूँ। वेट, आज मैं तुमको थोड़ी दिल्ली वाली फीलिंग थोड़ी सी दिल्ली वाली फीलिंग देती हूँ। वेट, हाँ भाई, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आ गई ना दिल्ली वाली फील। इस पे जाऊँगी, कोई गाड़ी का झमेला नहीं, कोई लाइसेंस का चक्कर नहीं, बढ़िया बैटरी वाली ऑन करी और चल रही है। चलो अब तुमको दिखाती हूँ कि जाना कहाँ है। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। ये है मेरी तन्हाई का साथी मतलब बच्चे, पति, फैमिली, उसके अलावा भी मेरा मी टाइम का साथ है। इफ़ आई टॉक अबाउट, सो यहाँ मैं आई हूँ। दिस इज़ अ कैफ़े, टिम हॉर्टन्स कैफ़े भी क्या, टिम हॉर्टन्स। और यहाँ पे अब मैं आई हूँ। लेट मी फर्स्ट ऑर्डर समथिंग, तुम्हारे साथ ही करती हूँ कुछ। बड़ा कुछ आया हुआ है, देखो क्या ऑर्डर करते हैं खाने को। तो आई डोंट थिंक सो आई कैन ऑर्डर एनीथिंग। ओके, सो कॉफ़ी आ गई है। अब मैं तुमको बताती हूँ द रीज़न वाई आई केम हियर। उनकी दया से मेरी दूसरी जॉब बहुत अच्छी लगी, वाइट कॉलर जॉब लगी, ऑफिस में बैठने वाली, बहुत बढ़िया। आई वर्कड एज एन अकाउंट मैनेजर, वहाँ मैंने थोड़ा काम किया। उसके बाद मेरी ड्रीम जॉब यहाँ पे लगी, जो मैं इंडिया में करती थी, अमेरिकन एक्सप्रेस में। यहाँ पे भी मुझे मौका मिला अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करने का। अब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रही हूँ, प्लस अब लाइफ एक अच्छे मोड़ पे आ गई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया गाइस। मतलब लिटरली अगर मैं अब उठती हूँ, सो माई बॉडी साउंड्स लाइक अ बबल रैप। यस, 3 साल पहले यार मैं यहाँ पे मूव हुई थी विद सो मैनी ड्रीम्स इन माई हेड, विद सो मैनी थिंग्स इन माई हेड एंड माई हार्ट कि वहाँ जाऊँगी, लाइफ रीसेट हो जाएगी, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी एंड एवरीथिंग विल बी सो रोज़ी रोज़ी। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी की लाइफ तो हमें यही लगता है कि वाह यार, काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती, राइट। और वही मेरे साथ भी हुआ। व्हेन आई केम हियर, बहुत कुछ था साथ में, बहुत सारे सपने थे, सब कुछ था। और उसी सेम टाइम पे जब आए तो वो एक सर्वाइवल मोड चल रहा था। सर्वाइवल मोड एज इन सिर्फ पैसा कमाओ कमाओ कमाओ, घर काम, सिर्फ ये था कि हाँ फ्यूचर को सेट करना है। यही इसी भागा दौड़ में हम मतलब मुझे 3 साल हो गए हैं यही चीज़ करते हुए। एंड वन थिंग दैट आई रियलाइज इज़ कि अब फाइनली I am, in terms of money wise, my bank account is healthy, but me, no, a big no. मेरी हेल्थ की तो ऐसे लग गई है वाट, ऐसी वाट लग गई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट कि आज मुझे कुछ लेना है बहुत छोटा एग्जाम्पल देखते हो, अब तुम्हारी बेटी को या तो बेटी को कह रही हो, अब तुम्हारी लड़की को भाई एवोकाडो लेने से पहले बैंक अकाउंट नहीं देखना पड़ता कि मैं एवोकाडो लूँ या ना लूँ, तो मनी वाइज तो मैं सॉर्ट होगी। लेकिन हेल्थ वाइज तो भाई ऐसे मेरे लग गए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर मतलब सुबह उठूँ तो मुझको कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, बिना इस कॉफ़ी के दिन में 4-5 कप तो ऐसे निकल जाते। इतना कैफीन तो मेरे बॉडी के अंदर वैसे ही जा रहा है। प्लस अगर मैं बात करूँ अपने खाने की, तो मैं इतना जंक खाती हूँ, अब इतना जंक खाती हूँ कि पूछो मत। नींद ज़ीरो, कुछ एन्जॉयमेंट ज़ीरो। सो अब मुझे इतना आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद, अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई क्या पॉइंट है मेरा इतना पैसे कमाने का, या क्या पॉइंट है मेरा अपने बैंक अकाउंट को हेल्दी करने का, व्हेन माय हेल्थ इज़ नॉट हेल्दी, राइट। हेल्थ ही प्रायोरिटी पे नहीं रखी तो उसको पैसे को तो ख़राब हो जाएगा। भाई मेरे बच्चे जिएंगे, मेरे बच्चे मेरा पैसा यूज़ करेंगे, ओके फाइन, बट मैंने किया वो पैसा यूज़ नहीं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया भाई, आई एम डन विद दिस थिंग्स।
अब तुम्हारी लड़की भी इंजॉय करेगी। आई एम हेयर टू लिव इन कैनेडा, नॉट जस्ट टू सर्वाइव इन कैनेडा। माई सर्वाइवल मोड इज़ डन, आई एम गॉन, नाउ आई वॉन्ट टू इन्जॉय। और उसका पहला स्टेप है मेरा टू रिकनेक्ट विद नेचर, है ना। जब तक नेचर से ही रिकनेक्ट नहीं करेंगे, ये देखो कितना सुंदर हो रहा है बाहर, सी, ये देखो, ये देख रहे हो। जब इतना सुंदर है कनाडा को, तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय करूं यार। और इसी के लिए मैं आई हूँ आज बाहर, ताकि मैं रिकनेक्ट कर पाऊँ नेचर से। और एट द एंड ऑफ द डे अ ह्यूमन बॉडी नीड्स सनलाइट गाइज, आई एम नॉट अ वैम्पायर। यहाँ पे रह के तो मुझे ऐसे ही लगने लग गया था कि शायद मैं वैम्पायर बन गई हूँ, बट नहीं, अब तुम्हारी लड़की जिएगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बेटा, तो हम जिएंगे और जिएंगे भी अच्छा खासा। इसके लिए एज़ मैंने तुमको पहले बोला, भाई बाहर निकलो, थोड़ा सा मी टाइम लो। फैमिली टाइम है, बिल्कुल है, रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम गाइज मी टाइम इज़ रिक्वायर्ड, सो मी टाइम लो। सेकेंड चीज़, मैं अब अपनी डाइट क्लीन रखने वाली हूँ। आई नो, डोंट जज मी, मुझे पता है तुम सोचोगे ओह शी इज़ टॉकिंग शिट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग शिट गाइस, आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी डाइट क्लीन रखूँ। और इसीलिए मैं ये 30 डेज़ का चैलेंज लूँगी कि 30 डेज़ मैं बिना जंक खाए कैसे रह सकती हूँ। वंस वो मेरे अपने शरीर के अंदर ले जाऊंगी अपनी अच्छी सी बॉडी हो, क्योंकि मैंने खा के उसको गार्बेज बिन बना लिया है। अब मैं कुछ भी उसके अंदर थ्रो करती हूँ तो वो मुझे पता है वो फैट बन ही जाएगा, तो अब मैं क्लीन डाइट रखूँगी। सेकंड चीज़, भाई जॉब मेरी बैठने की है, मैं मूव ही नहीं करती, मूव करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा। तो इसके लिए आई विल डू माई बेस्ट। मैं या तो ब्रिस्क वॉकिंग करूँगी, या मैं वॉकिंग करूँगी, या मैं पार्क में जॉग करूँगी, या मैं योगा करूँगी, या मैं कुछ भी करूँगी, बट मैं अपने शरीर को थोड़ा हिलाऊंगी। तीसरी और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज, वो है कि लेस स्ट्रेस, लेस कंपैरिजन, मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स व्हाट आई हैव टुडे। इस लाइफ के लिए आई प्रेड फॉर इट, राइट, एंड नाउ व्हेन आई हैव दिस लाइफ आई कैन नॉट जस्ट कंप्लेन अबाउट इट, राइट। सो लेस स्ट्रेस, लेस कंपैरिजन। ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे ना कि यार उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ट्रस्ट मी यू विल गेट दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ जो मिसिंग थी। सो आज से मेरे साथ तुम भी यही स्टार्ट करो, हम लेंगे, हम नेचर से रिकनेक्ट करेंगे, हम अच्छा खाएंगे। ये नहीं कह रही मैं कि रातों रात में फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाओगे और कल को तुम मेरे पे आ जाओ कमेंट करने, ओ भाई तूने तो कुछ नहीं किया, तू तो मोड़ी है। नहीं गाइस, मैं मोड़ी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ठीक करूँगी। तो तुम थोड़ा सा भरोसा रखना मेरे ऊपर, ठीक है। कोई फैंसी फूड नहीं बनाऊंगी, डोंट वरी, कोई फैंसी फूड नहीं बनाऊंगी, अच्छा घर का खाना, क्लीन खाना ही बनाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रख के, कैलोरी अपनी इनटेक देख के, क्या मुझे डेफिशिएट में डालना है, क्या मुझे अच्छा खाना है, इन सारी चीज़ों को देख के बाकायदा बनाएंगे। प्लस हम देखेंगे, हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की रज़ा में राजी रहेंगे। हम उनको बोलेंगे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर फूड यू गिव, लाइक दैट। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये है स्टार्टिंग ऑफ अ जर्नी टू रीसेट माय लाइफ इन कनाडा। लेट्स जस्ट स्टे टुगेदर गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। मुझे याद है गाइस, जब मैं 3 साल पहले आई थी ना, तो मेरे लिए जॉब ढूंढ पाना ही बहुत बड़ी बात थी। और आई लैंडेड हियर ऑन 23rd of October एंड आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट जॉब थी ऑन द 14th of November। मैंने पिज़्ज़ा स्टोर में काम किया, लाइफ में कभी भी नहीं किया था, यहाँ पे ही किया, और वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था।